जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जिले में पड़ रही भीषण सर्दी से जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाजारों में चहल पहल पहले की तरह नहीं है। पिछले 20 दिनों से जिला कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना कृषि वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है और बचाव के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 23 दिसंबर को मैनपुरी के मूंगफली अनुसंधान केंद्र पर आयोजित कृषि मेला में कृषि वैज्ञानिक शौकत अली ने किसानों को कोहरे से फसलों के बचाव के उपाय बताए। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं ताकि सरसों की फसल सुरक्षित रह सके। मैनपुरी में गलन भरी सर्दी से बच्चों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 1 जनवरी तक क्लास 12 तक के स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया है। आवासीय स्कूलों में भी बच्चों को ठंड से बचाने के स्कूल संचालकों ने रूम हीटर, गर्म पानी के लिए गीजर की व्यवस्था की है। बच्चों का नाश्ता और खाना मौसम के अनुरूप तैयार कराया जा रहा है। बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्कूल में योग की विशेष क्लास चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों को पढ़ाने के निर्देशों का अभिभावकों ने स्वागत किया है। दरअसल प्रदेश सरकार की इसके पीछे मंशा यह है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो और उन तक तथ्यपरक, प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचे। शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों को अखबार पढ़ाने से बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में प्रसारित हो रहे फेक न्यूज से भी बच सकेंगे। प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभी हाल में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। अखबार खरीदने के लिए विद्यालयों के पास कंपोजिट ग्रांट है और अखबार खरीद में धनराशि की कोई समस्या नहीं है। अखबारों के प्रति रुझान बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से बच्चों को स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल आदि के प्रयोग से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करना चाहती है। मैनपुरी जिले के स्कूली अध्यापकों, बच्चों, अभिभावकों ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान अखबार बच्चों को पढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए टीचर आशी चतुर्वेदी कहती हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बच्चों को अखबार के प्रति जो रुझान कम हुआ था और वे अपना अधिकांश समय मोबाइल में ही व्यतीत करते थे। बच्चों को अखबार पढ़ने से बच्चे देश दुनिया में घट रही घटनाओं को, नए नए आविष्कारों को, समाज में घटित घटनाओं और उनके प्रभाव के बारे में जान सकेंगे। अखबारों के पठन पाठन से बच्चों के मानसिक स्तर में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। अखबारों के पढ़ने से बच्चे हिंदी के कठिन शब्दों को भी समझ सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह 26 दिसंबर को मैनपुरी पधारे और उन्होंने जनता की शिकायतों को सुना। सर्किट हाउस में शिकायतों को सुनते हुए उन्होंने राजस्व और बिजली विभाग के अधिकारियों को जनता की शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। मैनपुरी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। मैनपुरी सिकोहाबाद फर्रुखाबाद रेलवे लाइन अंग्रेजों ने 100 साल पहले बिछवाई थी, परंतु मैनपुरी के लोगों को आज भी रेल की एक्सप्रेस सेवाओं का लाभ नहीं मिला है। लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किए और धरना प्रदर्शन भी किया। मैनपुरी वासी रिया चतुर्वेदी कहती हैं कि कलकत्ता से जयपुर जाने वाली कई ट्रेनें इटावा से होकर निकलती हैं। अगर उनमें से 1-2 ट्रेनें कानपुर, मैनपुरी, आगरा रूट से गुजारी जाएं तो कानपुर टूंडला मार्ग पर लोड भी कम होगा और मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज जिलों के लोगों को रेल की सुविधाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। मैनपुरी जिले में परिवार नियोजन में कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिले। चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ समय से उपस्थित होकर स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहें। प्रत्येक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच की सुविधा रहे। मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
जनपद हापुड़ में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें नगर कीर्तन और पंच प्यारे निकाले गए। वहीं नगर कीर्तन के दौरान कर्तव्य अखाड़ों के द्वारा कर्तव्य भी दिखाए गए। गुरुवाणी से संगत को निहाल किया गया। कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह और उनके राष्ट्र के प्रति दिए बलिदान पर प्रकाश भी डाला गया। जनपद हापुड़ के भाजपा जिला मुख्यालय पर वीर बाल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा पहुंचे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोष्ठी में दोनों वीर साहबजादों के जीवन पर प्रकाश डाल उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संकल्प लिया गया। प्रदेश को भयमुक्त बनाने की दिशा में हो रहे कार्यों के साथ साथ अपराध कम करने और अपराधियों पर नकेल लगाने, आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जनपद हापुड़ में पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 9 पर बीते 15 दिसंबर को नोएडा के दादरी निवासी खलचूरी व्यापारी मुनीष से 85 लाख रुपए लूटने की वारदात का जनपदीय स्वाट टीम व पिलखवा पुलिस की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 62 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार, बाइक और एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्होंने 15 दिसंबर को अपने साथियों के साथ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे 9 पर कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया। 15 दिसंबर को एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज पर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक सवार जो अपने बैग में 85 लाख रुपए लेके जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने लूट लिया था। हमारी स्वाट की टीम और थाना पिलखवा की टीम, इसके अलावा हम लोगों ने 5 टीमें जो बनाई थी, इन पूरी टीमों ने मिलकर के इस घटना का अनावरण किया है। हम लोगों ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जनपद हापुड़ में पिछले कई दिन से पड़ रही भीषण सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे और सर्दी के चलते जिला अधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ ने नर्सरी कक्षा से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों का 2 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। भीषण कोहरे के कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उनकी जन्म स्थली जनपद हापुड़ के गांव नूरपुर की मंडैया में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यज्ञ में आहुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब का नारा था कि देश के विकास का रास्ता खेत खलियानों और गांवों से होकर निकलता है। आज भाजपा सरकार उनके बताए रास्ते पर चलकर देश के किसानों और गांवों के लिए कल्याणकारी योजना बना रही है, जिससे किसान सशक्त और देश विकसित बन सके। वहीं जिला प्रशासन द्वारा किसान प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें जनपद के प्रगतिशील किसानों को शॉल ओढ़ाकर एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हापुड़ जनपद के कोठी गेट पीपीसी से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी द्वारा किया गया। यह अभियान जनवरी माह तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को एवं कुपोषण से बचाने हेतु प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए दिया जाता है। इस अभियान में जनपद में लगभग 1,55,260 बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाने का लक्ष्य है। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी संचालित होगा। जनपद हापुड़ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। विकास भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर एवं विधायक सदर विजयपाल आरती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। मेरा युवा भारत हापुड़ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उप निदेशक देवेंद्र कुमार ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का प्रमुख लक्ष्य है युवाओं को खेलों के ओर प्रेरित करना और उन्हें प्रतियोगिता के मैदान तक पहुंचाने का अवसर देना और स्वस्थ जीवन शैली के साथ सुशासन की भावना विकसित करना है। ऐसे कार्यक्रम क्षेत्रीय खिलाड़ियों को सामने लाने में सहायक होते हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।